मदीना मुनूरा का वक्त था। सूरज की नर्म किरणें मस्जिद नबवी के सहन पर पड़ रही थीं। लोगों के चेहरे सुकून से भरे हुए थे। वो दौर जब अदल व इंसाफ की रोशनी पूरे अरब में फैल चुकी थी। खलीफा दोम हजरत उम्र बिन खत्ताब का जमाना था। वही उम्र जो अपनी सख्त मिजाजी, दियानत और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में अमीर और गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते थे। उनके नजदीक अदल का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ हक था या बातिल। एक दिन एक शख्स मदीना आया, चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ। वो मिस्र से आया था और सईदा हजरत उम्र के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, अय अमीर आल मोमिनीन, मैं इंसाफ चाहता हूं। हजरत उम्र ने फौरन फरमाया, किसके खिलाफ? वो बोला, मिस्र के गवर्नर उमरू बिन अलास के बेटे के खिलाफ। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि कोई गवर्नर के बेटे की शिकायत लेकर आया है, और वो भी अमीर आल मोमिनीन के सामने। हजरत उम्र ने नरमी से पूछा, बताओ क्या हुआ था? उसने कहा, मैं मिस्र का एक आम शहरी हूं, घड़ दौड़ के मुकाबले में शरीक हुआ। मैंने उमरू बिन अलास के बेटे मोहम्मद से आगे निकल गया। वो गुस्से में आ गया और कोड़े मारकर कहने लगा, मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये सुनते ही हजरत उम्र का चेहरा सर्ख हो गया। उनकी आंखों में गैरती ईमानी की चमक आ गई। उन्होंने फरमाया, क्या इस्लाम में कोई गवर्नर या बादशाह का बेटा बढ़तर है? नहीं, सब बराबर हैं। उन्होंने फौरन मिस्र के गवर्नर उमरू बिन अलास को खत लिखा, अपने बेटे समेत फौरन मदीना पहुंचो। तीसरा बाब, गवर्नर का दरबार में पेश होना। चंद दिन बाद मिस्र के गवर्नर उमरू बिन अलास और उनका बेटा मोहम्मद मदीना पहुंचे। वो हजरत उम्र के दरबार में दाखिल हुए। सादा फुर्श, कोई तख्त नहीं, न सोने का ताज, सिर्फ एक अमीर आल मोमिनीन जो इंसाफ के तराजू पर बैठे थे। हजरत उम्र ने मिस्री शहरी को बुलाया और फरमाया, ये है वो शख्स जिसने तुम पर जुल्म किया था? उसने कहा, जी हाँ, यही है। हजरत उम्र ने एक कोड़ा मंगवाया और वो कोड़ा मजलूम के हाथ में दिया। फिर कहा, अब मारो, इसी तरह जैसे उसने तुम्हें मारा था। दरबार में खामोशी छा गई। मरवान बिन आस का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। मिस्री शहरी आगे बढ़ा, कोड़ा उठाया और जालिम के कुंधे पर एक जरब लगाई। फिर उसके चेहरे पर देखकर कहा, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता था, इंतकाम नहीं। हजरत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तुमने इंसाफ को इज्जत दी। फिर हजरत उम्र ने उमरू बिन उलास की तरफ देखा और फरमाया, ए उमरू, तुमने लोगों को गुलाम कब से बना लिया, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना था। ये अल्फाज ऐसे गूंजे कि दरबार लर्ज गया। ये जमला आज भी तारीख में इस्लामी अदल की सबसे बड़ी मिसाल समझा जाता है। बाद में हजरत उम्र ने मिस्र के गवर्नर से फरमाया, याद रखो, अगर तुम्हारे बेटे ने जुल्म किया तो तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने उसे गुरूर सिखाया, अदल नहीं। उमरू बिन अलास ने सिर झुकाकर कहा, अमीर अल मोमिनीन, आपने दरस्त फरमाया। मैं अपने बेटे की तरबियत में कोताही का इतराफ करता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, इस्लाम की हुकूमत का सितून अदल है। अगर किसी ने जुल्म किया, चाहे वो अमीर हो या गवर्नर, उसे हिसाब देना ही होगा। उसके बाद हजरत उम्र ने मिस्र के मजलूम शहरी को इज्जत से रुखसत किया। लोग दरबार से निकलते हुए एक ही जमला दोहरा रहे थे, हुक्मरान भी कानून के ताबा है। यही है उम्र का अदल। ये वाकया पूरे अरब में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, ये वो खिलाफत है जहां मजलूम इंसाफ के लिए चलकर आता है और जालिम शर्मंदा होकर वापस जाता है। हजरत उम्र के दौरे खिलाफत में कभी किसी ने रश्वत, सफारिश या जुल्म से इंसाफ हासिल नहीं किया, बल्कि अदल सबके लिए बराबर था। एक दिन किसी ने कहा, आए उमर, आपके जमाने में कोई भूखा नहीं सोता, कोई मजलूम नहीं रोता। हजरत उमर ने फरमाया, यह अल्लाह का करम है, मेरा नहीं। अगर मदीना की एक बकरी भी भूख से मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। छठा बाब, अदल की बुनियाद। हजरत उम्र का ये उसूल था, जिस कौम में अदल नहीं, वो कौम जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने काजी, गवर्नर, सिपाही सबको एक जाबिते में रखा। उन्होंने फरमाया, अदल वो नहीं जो दोस्त के हक में हो, अदल वो है जो दुश्मन के खिलाफ भी सच पर कायम रहे। उनके अदल से दुनिया हैरान रह गई। रूमी मूर्खों ने लिखा, अगर उम्र एक बादशाह होते तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक होते, मगर वो खलीफा थे और उनके पास सिर्फ एक चादर थी। हजरत उम्र के अदल ने पूरे माशरे को बदल दिया। लोग अपने मामलात खुद निपटाने लगे। झूठ, चोरी और फरेब खत्म होने लगा।
ایک मर्तबा एक शख्स ने कहा, ए उम्र, आप सूते कैसे हैं इतनी बड़ी सल्तनत के बोझ के साथ? हजरत उमर ने फरमाया, जब रियाया खुश होती है तो मेरा दिल मुतमईन होता है, और जब मैं अदल करता हूं तो एक, इस्लाम में कोई बरतर नहीं, सब बराबर हैं। 2, अदल ईमान की बुनियाद है। 3, हकमरान वो नहीं जो ताकत से राज करे, बल्कि जो इंसाफ से दिल जीते। 4, मजलूम की दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। 5, जुल्म देर तक नहीं टुकता, मगर इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। नतीजा, हजरत उम्र का ये वाकया आज भी दुनिया के कानूनदानों के लिए मिसाल है। दुनिया के कई मुल्कों की अदालतों में लिखा है, अदल सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और ये जमला हजरत उमर की जबान से निकला था। तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना था। ये वाकया तारीखी और हकीकी है। ये हजरत उमर बिन खिताब के दौर खिलाफत में पेश आया, और ये आज भी इस्लामी अदल का सबसे रोशन बाब माना जाता है।